अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम सुल्तान महमूद गजनवी की दरबार का एक वाक़या आपको सुनाएंगे और मौजूदा हुकूमत इमरान खान के वज़रा का हाल इस पस मंज़र में देखेंगे कि ये भी उनसे मिलते जुलते हैं। इससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें ताकि डेली वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। सुल्तान महमूद गजनवी ने एक बार दरबार लगाया। दरबार में हज़ारों अफराद शरीक थे, जिनमें औलिया कुतुब और अब्दाल भी थे। सुल्तान महमूद ने सबको मुखातब करके कहा, कोई शख्स मुझे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करा सकता है? सब खामोश रहे। दरबार में बैठा एक गरीब देहाती खड़ा हुआ और कहा, मैं ज़ियारत करा सकता हूँ। सुल्तान बड़े हैरान हुए। सुल्तान ने शर्त पूछी तो अर्ज करने लगा, 6 माह दरिया के किनारे चिला काटूंगा, लेकिन मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे घर का खर्चा आपको उठाना होगा। सुल्तान ने शर्त मंजूर कर ली। इस शख्स को चिले के लिए भेज दिया गया और घर का खर्चा बादशाह के ज़िम्मे हो गया। 6 माह गुजरने के बाद सुल्तान ने इस शख्स को दरबार में हाजिर किया और पूछा तो देहाती कहने लगा, हुजूर, कुछ वज़ाइफ उल्टे हो गए, लिहाजा 6 माह मज़ीद लगेंगे। मज़ीद 6 माह गुजरने के बाद सुल्तान महमूद ने फिर दरबार लगाया और दरबार में हज़ारों अफराद शरीक थे। इस शख्स को दरबार में हाजिर किया और बादशाह ने पूछा, मेरे काम का क्या हुआ? ये बात सुनकर देहाती कहने लगा, बादशाह सलामत, कहाँ मैं गुनहगार और कहाँ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, मैंने आपसे झूठ बोला। मेरे घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा था, बच्चे भूखे मर रहे थे, इसलिए ऐसा करने पर मजबूर हुआ। सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने एक वज़ीर को खड़ा किया और पूछा, इस शख्स की सज़ा क्या है? वज़ीर ने कहा, सर, इस शख्स ने बादशाह के साथ झूठ बोला है, लिहाजा इसका गला काट दिया जाए। दरबार में एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग तशरीफ फरमा थे। कहने लगे, बादशाह सलामत, इस वज़ीर ने बिल्कुल ठीक कहा। बादशाह ने दूसरे वज़ीर से पूछा, आप बताएं। इसने कहा, सर, इस शख्स ने बादशाह के साथ फराड किया है, इसका गला ना काटो बल्कि इसे कुत्तों के आगे डाल दिया जाए ताकि ये जलील होकर मरे। दरबार में बैठे उस नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग ने इस पर भी कहा कि बादशाह सलामत, ये वज़ीर भी बिल्कुल ठीक फरमा रहा है। सुल्तान महमूद गजनवी ने अगले वज़ीर अय्याज महमूद से पूछा, आप क्या कहते हो? अय्याज ने कहा, सर, आपकी बादशाहत है। बादशाही से 1 साल एक गरीब के बच्चे पलते रहे, आपके खजाने में कोई कमी नहीं आई और ना ही इसके झूठ से आपकी शान में कोई फ़र्क पड़ा। अगर मेरी बात मानो, इसे माफ़ कर दो। अगर इसे कत्ल कर दिया तो इसके बच्चे भूखे मर जाएंगे। अय्याज की ये बात सुनकर महफिल में बैठे वही नूरानी चेहरे वाले बाबा कहने लगे, अय्याज बिल्कुल ठीक कह रहा है। सुल्तान महमूद गजनवी ने इस बाबे को बुलाया और पूछा, आपने हर वज़ीर के फैसले को दुरुस्त कहा, इसकी वजह मुझे समझ नहीं आई। बाबा कहने लगा, बादशाह सलामत, पहले नंबर पे जिस वज़ीर ने कहा इसका गला काट दिया जाए, वो कौम का कसाई है और कसाई का काम है गला काटना, इसलिए इसने अपने ख़ानदान का रंग दिखाया, इसकी गलती नहीं है। गलती आपकी है, आपने कसाई को वज़रा बना दिया, वज़ीर बना दिया। दूसरा, जिसने कहा इसे कुत्तों के आगे डाल दिया जाए, इस वज़ीर का वालिद बादशाहों के कुत्ते नहलाता है, कुत्तों से शिकार खेलता है, इसका काम ही कुत्तों से शिकार करवाना है, इसकी भी गलती नहीं है, इसने अपने ख़ानदान को ज़ाहिर किया है। गलती आपकी है कि आपने कुत्तों के शिकार वाले इंसान को अपना वज़ीर बना दिया। और तीसरा, अय्याज ने जो फैसला किया तो सुल्तान महमूद
سنو ایاز سید ذات ہے، سید کی شان یہ ہے کہ سید اپنا سارا خاندان کربلا میں ذبح کر دیتا ہے مگر بدلہ لینے کا کبھی نہیں سوچتا۔ سلطان محمود نے اپنی کرسی سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایاز کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، ایاز تم نے آج تک مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم سید ہو؟ ایاز کہتا ہے، آج تک کسی کو اس بات کا علم نہ تھا کہ ایاز سید ہے، لیکن آج بابا جی نے میرا راز کھول دیا، آج میں بھی راز کھول دیتا ہوں۔ سنو اے بادشاہ سلامت اور درباریوں، یہ بابا کوئی عام ہستی نہیں ہے بلکہ خود حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔